एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। यहाँ पर है कटहल उबालने के लिए रखा है, थोड़ा टाइम लेता है ना बनने के लिए, इस वजह से। और यहाँ पर है ज़ीरा राइस, जहाँ पर हमने थोड़ा सा तड़का लगाया है, सिंपल सा है। वह हम जल्दी से उठ गए थे और पूरा काम फिनिश कर लिया था। और काफ़ी दिनों से, जैसे नवरात्र जैसे ख़त्म हो गई उस टाइम से हमारी तबीयत थोड़ी सी क्या बहुत डिफ़िकल्ट चल रही थी। बुखार ये सब इकट्ठा हो गया था, पूरा एकदम अलग ही जोन में थे, तो उस वजह से हम इतना कुछ ये कर नहीं पा रहे थे। और देखिए ये ड्राई कटहल बनाया है, इसमें कोई भी लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगाया है। राजू जी का बर्थडे है तो भोग की थाली बनानी थी, इस वजह से। और ये यहाँ पर हमने सिर्फ सूखे मसाले जो होते हैं, जो ड्राई मसाले होते, गरम मसाले होते, उसी से हमने तड़का लगाया है और बहुत सारा ड्राई बनाया है। राजू जी को ग्रेवी बहुत पसंद आती है, लेकिन हमने ग्रेवी के लिए कैसे थोड़े से मसाले, लहसुन प्याज का अगर पेस्ट डालते तब वो अच्छी लगती है, लेकिन वो डालना नहीं था, इस वजह से ड्राई वाला बनाया है। और यहाँ पर पूरी वगैरह तल के हमने थाली लगा लिए है। और ये हमने सुबह में ही फिनिश कर दिया था, क्योंकि मार्केट में भी जाना था। कान्हा जी के लिए हमने कुछ ऑर्डर करा था, जिसके लिए हमने घर पे बनाया था, काफ़ी पहले बनाया था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद एक हाथ का तो ख़राब हो गया था और हाथ में रुकता ही नहीं था। तो हमने सोचा कि इस बार हम चांदी के तार में बना ले। तो साथ साथ हमने ये भी उनके लिए चरण पादुका जो कहते हैं इसे, वो भी हमने उनको ऑर्डर कर दिया था। तो ये हाल फिलहाल में ही आए थे, मतलब परसों के दिन ही आए हैं। और तो उस टाइम पे कोई वीडियो हमने शूट करा नहीं, तो इसलिए हमने आपके साथ शेयर नहीं करा है। पसंद नहीं आए हैं, हालांकि खूबसूरत से लग रहे हैं, जो डिज़ाइन हमने सिलेक्ट करी थी वैसे ही आया है। लेकिन ये ना लंबे हो गए, थोड़े से चौड़े होना चाहिए थे, क्योंकि लड्डू बाबू के तो पाँव तो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जैसे भी आए, अब उन्होंने, वो छोटी सी शॉप है, ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है, और हमने उनको ऑर्डर दे दिया था, पैसे भी दे दिए थे, तो अब वो एक्सचेंज करना, तो फिर थोड़ी सी खटास आ जाती थी रिलेशन में। तो हमने सोचा चलो जाने दीजिए, लड्डू बाबू को जो पसंद है वो उन्होंने अपने हाथों से बनवा लिया होगा उनसे कहलवा के। तो बहरहाल पसंद तो नहीं आया। और पता है, ये हमने बहुत पहले भी हमने ट्राई करा था लेने के लिए, फिर उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ इशू हुआ था, तो हमने उस टाइम पे भी नहीं लिया था। और अब इस टाइम पे तो घर पर भी आ गए थे, और फिर हम रिटर्न करते तो वो सही नहीं लगता था, तो हमने कहा चलो छोड़िए। लेकिन अच्छा तो है, थोड़े से बड़े हो गए, चौड़े चाहिए। और ये है प्याला जो हम जिसमें पानी रखेंगे, ग्लास भी है जहाँ पर हम दूध देते हैं उनको, सुबह का भोग वगैरह लगाते हैं। तो और एक ये है जो बहुत पहले हमने इसे ख़रीदा था, इसके साथ कटोरी, इसका पूरा सेट ख़रीदा था, लेकिन हाल फिलहाल में हम इसी का ही यूज़ कर रहे हैं। इसी में हम पानी या दूध, जो भी कुछ होता है लिक्विड वाली कोई भी चीज़ होती है, तो हम इसी में सर्व करते हैं भगवान जी को। लेकिन वो जो लोटा जो लिया है वो भी काफ़ी छोटा दिया है, वो शायद उनको गड़बड़ हो गई, और इसके ऊपर प्लेट भी नहीं दी उन्होंने। बहरहाल कुछ नहीं, हमने शायद उनको अच्छे से बताया तो था, लेकिन उन्होंने अच्छे से समझा नहीं होगा, तो क्या करें। बस अभी यही है, और क्या, बाद में बोल देंगे उनको एक प्लेट इसके ऊपर भी लगवा दीजिएगा। अब क्या ही कर सकते हैं ना इस बारे। अभी नहलाया है, अभी स्नान कराया है, कपड़े पहनने के हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, कल हमने इनसे बनवा के लेकर आए थे। और ये धागे में थे, तो धागे से ना निकल जाते थे, तो हमने देखे इसमें चांदी के तार में ऐसे कड़े बना दिए हैं। और ये बोलते हैं ना, इसे मनगटे कहते हैं शायद इसे। और इसी हाथ में भी है, हमेशा गिर जाता था इस हाथ से, तो हमेशा गिर जाते थे, मिलते नहीं थे। तो देखिए अभी ये परमानेंट हो गया, अभी इसे नहीं निकालेंगे तो भी काम चलेगा। वैसे ही उनकी कमर में भी दिया है, वो ऑर्डर में दिया है, क्योंकि वो उनके पास अवेलेबल नहीं था, इस वजह से। तो उन्होंने 2 तारीख बताए हैं, तो लेकर आएंगे तब। बर्थडे बॉय, और इन्हें बहुत क्रेज़ होता है केक कट करने का। इनका अलग ही चलता है ना, जब भी, ऐसे नहीं कि बर्थडे हो, कुछ भी, कोई भी ऐसा कुछ मोमेंट हो जाता है ना लाइफ में, तो वो हमेशा केक लेकर आते हो, खुद कटिंग करते, पता नहीं उनका एक अलग ही कॉम्बिनेशन है केक के बारे में। और यहाँ पर सोसाइटी में सब पहली बार, शायद हम यहाँ पर 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन पहली बार ये सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमेशा क्या होता है ना, कुछ ओकेजनल ही प्रोग्राम सेलिब्रेट होते हैं,
है ऐसे इतने बड़े प्रोग्राम लेवल या कोई भी छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं वो इतना यही करते ही नहीं, सेलिब्रेट कुछ करते नहीं, और इस बार पहली बार हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा यूनिटी फॉर्म है हमारे सोसाइटी में, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखकर। आम्बेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में माना जाता है तथा वे लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी है। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई थी। उन्होंने अपने आप को उस समय के उच्चतम शिक्षा भारतीय नागरिक बनाने के लिए प्रेरित किया और भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। भारत के संविधान को आकार देने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान सम्माननीय है। छोटे बच्चे हैं, देखो उन्होंने हमारे चेहरे पर क्या लगा दिया, वो निकाल ही नहीं रहे थे, और निकलने के बाद भी वो फेस पे वो जो इफेक्ट है ना पर्पल वाला वो दिख रहा था। ये बच्चे लोग भी सुनते नहीं हैं। हमने उनको ऐसे लगाने की कोशिश करी तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश प्रति समर्पित कर दिया। वे भारतीय अर्थशास्त्री, न्यायवादी, राजनेता, लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। जाति प्रतिबंधों और अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराइयों के खत्म करने के उनका प्रयत्न रहा। वे अपने पूरे जीवन में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग और दलितों के अधिकारों के लिए लड़े। उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 1990 में अम्बेडकर जी के मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और देखिए यहाँ पर हमारे सोसाइटी में केक का भी ऑर्गेनाइज़ करा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। हमें तो ये बात का अफसोस हो रहा है, पहले ही क्यों नहीं करते थे, हर साल क्यों नहीं करते थे, 2 साल क्यों लगे इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और देखिए कितनी खूबसूरत सा इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा है। हालांकि हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुए थे, हम घर पे ही थे और कुछ अलग ही चल रहा था तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए पूरे बच्चे लोग थे जिन्होंने केक कटिंग किया। हालांकि हमारे सोसाइटी में बहुत लोगों के बर्थडे एक ही दिन आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे खुशियाँ तो बहुत मतलब ढूंढने पे मिल जाती है, लेकिन जब वो अवसर मिलता है तो खुद ही क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं। और हम यहाँ से घर पे जो बनाए थे, सुबह में बनाया था, तो हमने सोचा कि चलो नाइट में ना हम बाहर जाते हैं करके। तो ये रात का प्रोग्राम हो गया था, तो 8:30 बज ही चुके थे। एक काम
तो पूरा ख़त्म होने तक रुकते तो 10 बज जाते तो 8:30 बजे हम निकल गए थे बाहर डिनर करने के लिए। लेकिन हमें पता नहीं था कि कुछ मिलेगा नहीं, मतलब रात हो गई थी। और कैसा है, डिनर का प्रोग्राम एक तय वक्त पे अगर होता है तो सही लगता है, ऑर्गेनाइज़ करके हो जाता है या आपकी प्री प्लानिंग होती है तब सही लगता है। और देखिए सब आ गए थे हमारे सोसाइटी वाले जो भी थे, और वहाँ पे मसाले चावल का भोग भी था, प्रसाद दिए थे। और उनके साथ साथ जो चावल की खीर बोलते, बहुत स्वादिष्ट खीर बनी थी, हमें बहुत पसंद आई वो खीर। हाँ, हम इतना खा नहीं पाते थे, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है ना, तो इस वजह से मीठा ये सब खाना थोड़ा सही नहीं है अभी के टाइम पे, पेट ख़राब है, ये सब चल रहा है, बुखार भी है और ओमेटी का भी परेशानी हो रही है, तो इस वजह से। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो ये कहते हैं ना, खाने के लिए वेट करना पड़ रहा है कुछ भी। में हम गए थे डिनर करने के लिए, इतना टाइम हमें रुकना पड़ा। टाइम क्या, 15-20 मिनट, मतलब 9 बजे 9:30 बजे हम वहाँ पर रुके। फिर तब जाके नंबर लगा कि हाँ चलिए आपका नंबर आ गया करके। फिर भी फिर डिनर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन देखिए इतना सारा था तो खाया ही नहीं गया, एक तो टाइम ज़्यादा हो गया। तो देखिए खाने के बाद भी इतना खाना बचा था, देखिए किसी किसी को मिलता नहीं, और यहाँ पर होने के बावजूद ये खाया नहीं गया, तो बहुत अफसोस है इस बात का। क्या करें, अन्न ये परब्रह्म है और इसे वेस्ट करना तो बुरी बात है। लेकिन देखो वो खाना तो नहीं हुआ, और ये आइसक्रीम पता नहीं कैसे पेट में चली गई, समझ में नहीं आता। करते आप सबको पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। थोड़ा इधर उधर हो जाता है क्योंकि हमारी तबीयत सच में सही नहीं है, बहुत हम रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी सही नहीं हो पा रही है। आशा करते सही हो जाए और हम ऐसे ही आपके साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।